की मार ने छोटे बड़े उद्योगपतियों की कमर तोड़कर रख दी। जिससे राहत के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की रियायतें तो दी जा रही हैं, लेकिन बिहार में बड़ी मुश्किल से जिन छोटे लोगों ने छोटे मोटे उद्योग की शुरुआत की, उन्हें नीतीश सरकार के बजट से भी ढेरों उम्मीदें हैं। डिस्पोजल कप और प्लेट बनाने की ये छोटी सी फैक्ट्री छपरा के कटहरी मोहल्ले में है। कोरोना की वजह से कई महीनों तक मशीनें बंद भी रहीं, जिससे भारी नुकसान हुआ, मगर अब धीरे धीरे धंधा पटरी पर लौटने लगा है। आसपास के कई लोग इस फैक्ट्री में काम कर अपना घर चलाते हैं, मगर इस फैक्ट्री को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कंपनी के मालिक अभिषेक कुमार बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सरकार से हम लोग को अपना ऋण वगैरह मिलने का बहुत सारा संभावना रहता है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अभी कोरोना काल के चलते बिजनेस भी बहुत डाउन है और बैंक में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग का कोई खास मदद हो नहीं पा रहा है। और रॉ मटेरियल्स के सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोग का व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि लघु और छोटे उद्योगों के लिए सरकार को विशेष तौर पर हम लोग को रियायत देने की जरूरत है। पीवीसी पाइप बनाने की ये फैक्ट्री कटिहार औद्योगिक इलाके में है। कभी उद्योग नगरी के तौर पर विख्यात कटिहार में ऐसी कई फैक्ट्रियां थीं जो सरकारी मदद के अभाव और गलत नीतियों के चलते बंद हो गईं। लेकिन अब यहाँ के उद्योगपतियों की उम्मीदें परवान पर हैं, क्योंकि इस बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। अब की बार तो हम लोग को ज़्यादा उम्मीद है कि चूंकि हम लोग के कटिहार से ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी है, और हम लोगों ने उम्मीद बहुत रखा है उनसे कि इंडस्ट्रीज के मामले में कुछ सोचेंगे। परेशानी क्या है? परेशानी तो हम लोग का है कि सिंगल विंडो यहाँ लागू नहीं है। हम लोग चाहेंगे उनसे कि सिंगल विंडो यहाँ लागू करें, जिससे जो हम लोग को और सब विभाग में जो जाके कभी पोल्यूशन के पास, कभी बिजली वाला, कभी जीएसटी के लिए, कभी किसी विभाग के पास, तो वो सब एक जगह हो जाए, जिसके कारण हम लोग को परेशानी ना हो। छोटे मोटे उद्योगपति हैं जो उनको बैंक से लोन चाहिए होता है, जैसे मुद्रा लोन है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर लेने जाते हैं बैंक में तो बहुत सारा पेपर मांग लेते हैं वो, जो कि वो है नहीं। जब ऐसी लोन नहीं देना है वो सारा पेपर मांगना शुरू कर देते हैं, ताकि इनको लोन देना नहीं है। तो फिर यही सब दिक्कत है। उम्मीद बरकरार है जी। बिल्कुल, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से बिल्कुल बहुत उम्मीद है। वित्त मंत्री हम लोग कटिहार के विधायक भी हैं और उद्योग के प्रति वो सजग भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो उद्योग पॉलिसी है वो तो ठीक बनी, कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन जो सिंगल विंडो सिस्टम था वो खत्म हो गया। सिंगल विंडो सिस्टम यदि लागू हो जाएगा तब यहाँ पर उद्योग का डेवलपमेंट होगा। दूसरा, यहाँ पर में जो जमीन का आवंटन होता है, जो उसके अंदर में जो कॉस्ट लगता है, उसकी दरें जो है, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का जो बनता है, वो भी बाहरी जमीन से ज़्यादा यहाँ चार्ज लगता है, इसलिए यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते हैं। उद्योग जगत इसलिए भी ज्यादा आस लगाए बैठा है क्योंकि नई सरकार में बीजेपी के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, सब कुछ तैयार है। अब ज़रूरत है इसको टेक ऑफ कराने का, और ये वक्त है कि बिहार में इन्वेस्ट इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार, रोजगार इन बिहार। शाहनवाज हुसैन ने कुर्सी संभालने के साथ ही बिहार में उद्योग धंधों को पटरी पर लाने का वादा किया था, और उस वादे में कितना दम है ये तारकिशोर प्रसाद के बजट से पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।